नमस्कार दोस्तों, मैं सद्भावना चैरिटेबल ब्लड बैंक मद्रास से डायरेक्टर संजीव सारस्वत आज एक बार पुनः आपके इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैंने देखा है, सुना है कि बहुत से लोग ये डरते हैं कि हम ब्लड देने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई। मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूं कि उनके मन में ऐसा होता है। बहुत से लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं लेकिन मन में डर होता है। लोग सोचते हैं कि कहीं हमारी बॉडी वीक तो नहीं हो जाएगी, कहीं लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कहीं रोजमर्रा की लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी। इसी डर की वजह से बहुत से लोग एक अच्छा काम करने से डरते हैं। आज की यह स्पीच इसी डर और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेके आया हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ब्लड डोनेशन के बाद जो भी चेंजेस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं और साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर हम इन चेंजेस को समझ लें तो फियर ऑटोमेटिकली हमारे मन से निकल जाएगा। ब्लड डोनेशन करने के तुरंत बाद बॉडी में क्या होता है साथियों, जैसे ही कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है बॉडी के अंदर एक नेचुरल एडजस्टमेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब बॉडी में थोड़ा सा ब्लड बाहर जाता है तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि ब्लड वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉडी पैनिक नहीं करती। बॉडी स्मार्ट तरीके से बैलेंस को मेंटेन करती है। ब्लड डोनेशन के तुरंत बाद कुछ लोग हल्की सी टायर्डनेस फील करते हैं, कभी कभी थोड़ी सी वीकनेस या डिजीनेस महसूस करते हैं। ये सब डेंजर्स नहीं होते, परमानेंट नहीं होते। इसीलिए डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं कि ब्लड देने के तुरंत बाद रेस्ट करें और कोई ना कोई फ्लूइड लें ताकि बॉडी आराम से एडजस्ट कर सके। ब्लड वॉल्यूम का बैलेंस कैसे होता है, अब बात करते हैं ब्लड वॉल्यूम की। ब्लड डोनेशन के बाद बॉडी का लिक्विड पार्ट जिसे प्लाज्मा कहा जाता है 24 से 48 घंटे में वह पूरा हो जाता है। इसका मतलब ब्लड क्वांटिटी जल्दी नॉर्मल हो जाती है, सर्कुलेशन स्मूथ रहता है। इसी वजह से डॉक्टर हमेशा कहते हैं डोनेशन के बाद ज्यादा पानी पिएं, वाटर, जूस, फ्लूइड, ये सब बॉडी को हेल्प करते हैं। ब्लड वॉल्यूम जल्दी रिकवर होता है। इसीलिए ब्लड देने के बाद हमेशा थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, ऑक्सीजन सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं। ब्लड डोनेशन करने के बाद कुछ समय के लिए ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी कम महसूस हो सकती है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स टेम्परेरीली कम हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोग स्लो फील करते हैं, थोड़ी वीकनेस महसूस करते हैं, लेकिन बॉडी में सिचुएशन को बहुत स्मार्ट तरीके से हैंडल करती है। बॉडी के अंदर बोन मैरो फास्ट स्पीड से न्यू रेड ब्लड सेल्स बनाती है। ऑक्सीजन डिलीवरी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। यूजली 2 से 3 वीक के अंदर रेड ब्लड सेल्स पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। ब्लड डोनेशन और हार्ट के रिलेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या ब्लड डोनेशन से हार्ट पर असर पड़ता है? इसका आंसर नहीं, बिल्कुल नहीं। हेल्थी डोनर के केस में हार्ट नॉर्मली काम करता रहता है।
ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, सर्कुलेशन स्टेबल रहता है, हार्ट बर्स्ट वॉल्यूम के हिसाब से एडजस्ट करता है, इसमें कोई भी डेंजर नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर हार्ट पेशेंट के लिए अलग से एडवाइस देते हैं कि अगर आप हार्ट की कोई मेडिसिन ले रहे हैं या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप ब्लड डोनेट नहीं करें। लेकिन हेल्थी पीपल के लिए ब्लड डोनेशन सेफ माना जाता है। एनर्जी लेवल में क्या चेंज आता है? ब्लड डोनेशन के बाद एनर्जी लेवल में थोड़ा चेंज फील होना नॉर्मल है। जैसे कि मैंने देखा है कुछ लोग 1-2 दिन तक थकान महसूस करते हैं। इसका रीजन एक सिंपल है, बॉडी अपनी एनर्जी ब्लड रिकवर करने में यूज कर रही होती है। इसके लिए आप प्रॉपर फूड, रेस्ट, हाइड्रेशन से एनर्जी लेवल जल्दी वापस आ जाता है और डेली रूटीन नॉर्मल हो जाता है। इस समय हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हार्ड फिजिकल वर्क नहीं करना चाहिए, ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्लड देने के बाद हमको प्रिकॉशंस यूज करना चाहिए। ब्लड डोनेशन के बाद चक्कर क्यों आते हैं? कई लोग ये कहते हैं ब्लड डोनेशन के बाद मुझे चक्कर आ गए, ब्लड मत देना। बहुत से कहते हैं ना, ऐसा नहीं होता। असल में होता क्या है सर, डोनेशन के बाद बॉडी का प्रेशर सिस्टम एडजस्ट कर रहा होता है, ब्लड वॉल्यूम टेम्परेरी कम होता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं अचानक खड़े मत होइए, ब्लड देने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए, पानी पीजिए, लिक्विड लीजिए, डिजीनेस अपने आप चली जाती है। ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत से लोगों को क्वेश्चन है, क्या सबको सेम फीलिंग होती है? नहीं। ब्लड डोनेशन के बाद हर इंसान की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहते हैं, कुछ लोग हल्की सी थकान महसूस करते हैं, कुछ लोगों को थोड़ी सी डिजीनेस भी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदे को, हर डोनर को ऐसा होता हो। ये डिपेंड करता है बॉडी टाइप, हाइड्रेशन, मेंटल स्टेट। इसीलिए कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है। हर रिएक्शन नॉर्मल होता है। ब्लड डोनेशन और आयरन लेवल, ब्लड के अंदर आयरन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। डोनेशन के बाद आयरन का थोड़ा सा लूज होता है, लेकिन हेल्थी पर्सन में बॉडी फूड से आयरन बैलेंस कर लेती है। इसीलिए सिंपल एडवाइस दी जाती है कि आप ब्लड डोनेशन करने के बाद ग्रीन वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, हेल्थी डाइट लें। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं होती। ब्लड डोनेशन के बाद ज्यादा नींद क्यों आती है? बहुत से लोग कहते हैं, कुछ डोनर्स कहते हैं कि डोनेशन करने के बाद मुझे ज्यादा नींद आती है। ये एक्चुअली पॉजिटिव साइन होता है। नींद बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करती है, रिकवरी फास्ट होती है। इसका मतलब बॉडी हील हो रही है। साइकोलॉजी इफेक्ट माइंड को रोल नहीं करते। कई बार प्रॉब्लम बॉडी से ज्यादा माइंड क्रिएट करता है। अगर पहले सोच लिए मैं वीक हो जाऊंगा, ये क्या है? सारी चीज होती है साइकोलॉजिकल थॉट, कि हम साइकोलॉजिकल ये सोचते हैं कि मैंने ब्लड दिया और मेरे को कमजोरी आ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल फीलिंग भी प्रॉब्लम करने लगती है, लेकिन जब अवेयरनेस होती है तो फियर कम होता है, रिकवरी फास्ट होती है। रेगुलर ब्लड डोनर के एक्सरसाइज जो लोग यूजली रेगुलरली ब्लड डोनेट करते रहते हैं, ये बताते हैं कि पहली बार थोड़ा नर्वस, थोड़ा हेजिटेशन होती है, बाद में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप ब्लड देंगे उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बॉडी इजीली एडजस्ट कर लेती है। रेगुलर डोनेशन अगर आप करते रहते हैं
तो ब्लड देने के बाद आपकी बॉडी में कोई भी इफेक्ट या कोई भी परेशानी नहीं होती। ये सारी टेम्परेरी प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्लड डोनेशन और फिटनेस। ब्लड डोनेशन का मतलब अनफिट होना नहीं है। एक्चुअली में फिट लोग ब्लड डोनेशन इजीली हैंडल करते हैं। ब्लड डोनेशन लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना सिखाता है। इमोशनल इम्पैक्ट। ब्लड डोनेशन के बाद सिर्फ बॉडी नहीं, दिल भी स्ट्रांग होता है। किसी की लाइफ सेव करने का मतलब होता है कि आपको अपने दिल में, आत्माओं में शांति मिलना। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पॉजिटिवली लाता है, स्ट्रेस कम होता है। अच्छा, ब्लड डोनेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है। आखिर में ये समझना जरूरी है, ब्लड डोनेशन बॉडी के लिए क्यों शौक नहीं है। बॉडी नेचुरली ब्लड लॉस और रिकवरी के लिए बनी होती है। हेल्थी डोनर इंस्ट्रक्शन फॉलो करके तो बॉडी स्मूथली एडजस्ट कर लेती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, ब्लड डोनेशन करने के बाद बॉडी में होने वाले चेंजेस नॉर्मल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, मैनेजेबल होते हैं। थोड़ा रेस्ट कीजिए, आप थोड़ा केयर कीजिए और थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए, बस इतना ही काफी है। बॉडी थोड़ा ब्लड लॉस करती है, लेकिन किसी और को पूरी जिंदगी मिल जाती है। ये ब्लड डोनेशन जो करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल एक एनर्जी होती है। साइकोलॉजिकल वो सोचते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। मैं आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं वो ब्लड डोनेट जरूर करें, क्योंकि आप ब्लड दे रहे हैं अपने हेल्थ के साथ साथ किसी 3 लोगों की जिंदगी भी बचा रहे हैं। तो ये मेरा उनके लिए आज का टॉपिक था। जो लोग कहते हैं कि ब्लड देने के बाद हमारे शरीर में कोई कमी आ जाएगी या हमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि जो डोनेट कर सकते हैं वो डोनेट जरूर करें, कहीं भी करें, किसी को भी जरूरत हो वहां करें, लेकिन अवश्य करें। मेरे वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, राधे राधे।